इरफान अली ताज और वार्ड नंबर 43 की काउंसिलर आयशा कनेज, ये वो नाम है जो आज अपने वार्ड की तरक्की, विकास और समाज सेवा के प्रतीक बन चुके हैं। यह जोड़ी पिछले कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और इन्होंने संकल्प लिया है कि कोई भी इंसान आंखों की रोशनी से वंचित ना रहे। इसी संकल्प के तहत हर साल 26 जनवरी के मौके पर वार्ड नंबर 43 के मोहम्मद जवान हाई स्कूल परिसर में मुफ्त मेगा आई चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है। इस साल भी यही कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर में अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों की जांच की गई। वहीं जिन लोगों को जांच के दौरान चश्मा लिखा गया, उन्हें निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के दौरान इलाके के बुजुर्गों और सम्मानित नागरिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा, वाह ताज, लोगों का मानना है ऐसा नेता और समाज सेवी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जो सत्ता में ना रहते हुए भी लगातार जन सेवा करता रहा और आज जब उनकी पत्नी वार्ड की काउंसिलर है, तब भी उनका अंदाज और उद्देश्य वही है, सेवा भाव। इस अवसर पर इरफान अली ताज ने कहा, हमारा एक ही मकसद है, वार्ड नंबर 43 की जनता की सेवा। आंखों की रोशनी बहुत कीमती होती है। अगर हमारी छोटी सी कोशिश से किसी की जिंदगी बेहतर हो सके तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं। मैं दिल से वार्ड नंबर 43 की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमेशा मुझ पर और मेरी पत्नी काउंसिलर आयशा कनीज पर अपना भरोसा और आशीर्वाद बनाए रखा। इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह समाज सेवा करते रहेंगे। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। हेयरिंग के लिए वहाँ पे लोगों की सहायता के लिए खड़ा रहना। अभी जब नेक्स्ट फिर दोबारा स्टेप हो गया हेयरिंग का, फिर उसके लिए लोगों को, जो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई दोबारा हेयरिंग हो रहा है, उनके साथ में खड़े होकर के उनको समझाना, प्लस उनको रोज़ हेयरिंग करवाना, तो प्रेशर तो ज़्यादा है। शशि पांडे को भी आज बुलाया गया है, अक्सर देखा जा रहा है कि टीएमसी के ही लोगों को क्यों हेयरिंग में बुलाया? क्योंकि यही तो टारगेट तो टीएमसी के लोग हैं, या जो टीएमसी से जुड़े वो लोग टारगेट हैं। क्योंकि ये जो दिल्ली की सरकार है, ये लोग बस सिर्फ एक ही चीज़ जानती है, किस तरीके से एक स्टेट में जो अच्छा भला स्टेट चल रहा है, जहाँ के लोग खुश हैं, जिस स्टेट के लोगों को परेशान करके उस किस तरीके से उस स्टेट में कब्जा किया जाए, ये उनका सोच है और ये वही कर रही है। कल तो 61 नियुक्ति पत्र दिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत जो है ग्लोबल हब है। देखिए, मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। और आप देख रहे हैं कि बंगाल हर एक जगह पर, सिर्फ पूरा भारत, हम लोग के हर एक जगह पे, आप अभी डॉलर को ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, हम लोग जहाँ सुपर पावर की तरफ जा रहे थे, अभी पूरा डाउन टू अर्थ ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ देखिए, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। और वो आपको बंगाल में सिर्फ दिखता है। जो चाह रहे हैं कि बंगाल में ये भी ना दिखे, अब इस चीज़ को यहाँ भी ख़त्म किया जाए, इसीलिए लोग पूरी ताकत के साथ यहाँ पे पूरे बोलते हैं ना कि हर एक मतलब हथकंडा इस्तेमाल करने के तैयार हैं। 26 के चुनाव पर एसआईआर का कितना असर पड़ेगा? लगातार बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, असर पड़ने की बात है तो यहाँ सब लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को करते हैं। तो जो लोग परेशान हैं वो लोग अपना आकर्षण तो दिखाएंगे और इलेक्शन में दिखेगा भी। और जो कैलकुलेशन है इन लोगों का, बीजेपी वाले लोगों का, वो फेल होगा और यहाँ इंशाल्लाह मोहम्मद इमानी की सरकार का सीट में इजाफा होगा। मुसलमानों के दरमियान में एक डर पैदा किया जा रहा है कि एसआईआर का असर ज़्यादातर मुसलमानों पर पड़ रहा है। आपको लगता है कि कोई डरने वाला है यहाँ पे? इसमें सच्चाई ये बोला जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं। ये तो प्रेम अंकल बताएंगे कि प्रेम अंकल और लोग परेशान नहीं है, सब परेशान। हम लोग सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ है। अली ताज साहब, 5000 लोगों का टारगेट है जिस तरह से, और मैं देख रहा हूँ कई लोगों से मैंने पूछा तो वार्ड के बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ जी। तो क्या मंशा क्या है कि आयशा कनीज को काउंसलर से अब जो है एमएलए और एमपी का टिकट दिलवाना है? क्या मंशा है खिदमत खल्क करने का, जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह ताला बेहतर समझेंगे वो करेंगे। आपके इस आई चेकअप कैंप में विवेक गुप्ता ने मोदी जी को भी आपका दावत दिया था। हाँ। ये कहा था कि बंगाल में जो विकास हो रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर आइए, क्या कहेंगे? आज विवेक गुप्ता जी दावत दिए थे, कल के लंगर में हम दावत दे रहे हैं कि आप आइए, प्रेम अंकल अपने हाथ से जकेरिया बड़ी मस्जिद के नीचे में वेज खाना खिलाएंगे, आप आके खा के जाइए। सुकांत मजुमदार बंगाल कह में रहे विकास हैं हो रहा है कि लेकिन दिख नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? उनको नहीं दिखेगा और इसीलिए उनको हम लोग आई चेकअप कैंप में बुलाए थे, एक बार आके चेकअप करवा लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। सुकांत मजुमदार कह रहे हैं चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे क्या? एकदम ज़रूर, मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे, एकदम करेंगे। हम लोग तो खिदमत खल्क के लिए करते हैं और हम लोग यहाँ पे देखिए नॉन मुस्लिम नहीं देखते हैं।
एक तरफ मेरे हसन चाचा खड़े हैं, दूसरी तरफ मेरे बगल में प्रेम चाचा खड़े हैं, तीसरी चाचा मेरे बगल में सनौले चाचा खड़े हैं, सब मेरे साथ में, शमशाद भाई, रिजवान, सब हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से जैसे रहते हुए आए हैं वैसे आगे भी रहें, है ना अंकल? एकदम हम लोग का यही सोच है और हम लोग इसी सोच को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेयरिंग के नाम जिस दिन पहला दिन हियरिंग हम लोग का हुआ था मोती सिंह स्कूल में, जब हम वहाँ पे गए हैं, तो जब मैंने यारों से पूछा कि आप सर हियरिंग तो ले रहे हैं बट कोई रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये कल कोई हियरिंग में आए थे कि नहीं आए थे? अगर समझ लिए कल बाई चांस आपसी पेपर मिसप्लेस हो गया या आप अपलोड करना भूल गए तो इनका तो बेचारे का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कल को चल करके। तो इसको लेकर के बहुत कन्फ्रंटेशन हुआ, बट बाद में फिर उन लोगों ने जो हेयरिंग का नोटिस है उसके ऊपर में मतलब हेयरिंग अटेंड लिख करके दिया या केम फॉर हेयरिंग लिख करके दिया, जिसके वजह से कम जो लोग हेयरिंग के लिए जा रहे थे उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स हो गया। वरना अगर कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम होता वो कहाँ जाते, किसके पास जाते, क्या बोलते? तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन है दीदी की तरफ से कि आप लोग जो लोग परेशान उनके साथ में रहिए, और देखिए खिदमत का भी काम है तो हम लोग इसको बखूबी अंजाम देंगे। हिंदू राष्ट्र देखिए ये जो सरकार है ये साधु संत की किसी की सरकार नहीं, ये लोग सिर्फ अपने लिए सिर्फ जी रहे हैं, ठीक है? और ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, ना कि हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति होती है। जब जहाँ इनको जिसकी दरकार लगती है उसको यूटिलाइज करते हैं, जहाँ दरकार नहीं लगती उसको छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी आपने यूपी में देखा किस तरीके से एक हमारे शंकराचार्य जिनके ऊपर में जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और शंकराचार्य जी क्या अगर यहाँ अखंड भारत बनेगा तो क्या हिस्सा नहीं रहेंगे वो? ये गलत है। ये लोग सिर्फ वोट पे राजनीति करते हैं, ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। क्या बंगाल ऑलरेडी अपना मैंडेट दे चुकी है, रिजल्ट सिर्फ आना बाकी है। मई महीने में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि टीएमसी का सीट यहाँ बंगाल में बढ़ रहा है, बीजेपी का और घट रहा है। कितना ले रहे हैं? टीएमसी कितना ले रहे हैं? टीएमसी जितना भी लेगी, बट जो बीजेपी है वो हाफ सेंचुरी के नीचे रहेगी। एसआईआर हियरिंग को लेकर वार्ड 43 के लोगों से क्या कहेंगे? यही कि आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से एक और हम लोग को इजाज़त भी मिल गया है कि जैसे कोई बड़े बुजुर्ग जब जा रहे थे जो थोड़े पढ़े लिखे कम है उनको हेजिटेशन हो रहा था, उसके साथ में आप ऑथोराइज कर करके BLA 2 भी जा सकते हैं। देंगे एकदम देंगे। हम लोग के BLA 2 मतलब जब से SIR चालू हुआ तब से फील्ड पे थे, आज भी कुछ कुछ जगह पे फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन और वो साथ में BLO के साथ में ही है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग और लोगों के बीच में रह के लोगों के काम आ रहे हैं। और दीदी भी यही बोलती, लोगों के बीच में रह के लोगों काम करिए, काम बोलता है। और मैंने यहाँ कितने काउंसलर को आते जाते देखा है। मेरी जीवन में ये पहले काउंसलर हैं मेरी बहन जिन्होंने रेगुलर काम किया है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, किसी के लिए। अगर रात को 2 बजे भी हम इनको बोलते हैं कि हम बीमार पड़ गए, हमको एम्बुलेंस चाहिए, तो मेरे घर में 10 मिनट में एम्बुलेंस भी आ जाएगी। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ आने वाले टाइम में भी हमको ऐसा ही काउंसलर मिले। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, आपकी वार्ड के काउंसलर मुसलमान है, टीएमसी के जितने लोग मैक्सिमम लोग मुसलमान। कौन बोलता है? क्या आप लोग कोई नहीं बोलता है। असुरक्षित महसूस करते हैं कभी? सुनिए, जितने हम यहाँ पर हिंदू सुरक्षित हैं, मैंने बोला था मैं 79 का हो गया हूँ, यही कराने वाला हूँ, उतना आज हमारे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। आज तक हमने किसी को भी, एक हिंदू को भी ये कहते हुए नहीं देखा कि विकास भाई काम नहीं किए या डिफरेंस कर रहे हैं या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज तक नहीं देखा है। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। हमारी जाति बात नहीं, आवाम की बात बता रहे हैं। इनका आना ही काम की बुनियाद है। एकदम ठीक है। बड़ी बात तो ये है, वरना ये थे ही नहीं। और अब जो पोजीशन है कि मेरी इस उम्र के एतबार से अभी तक 43 में इस तरह काम, हमारे बहुत सारे काउंसलर गुजरे हैं, बहुत अच्छे काउंसलर गुजरे हैं, लेकिन काम इस तरह का अभी तक नहीं हमने देखा, ये गारंटी है। और ये आवाम कहती है, हम नहीं कहते। और अब जो काउंसलर की बुनियाद पर हो, MLA की बुनियाद पर हो, जैसे हालात होंगे उससे करेंगे। लेकिन हमको ज़ाती उम्मीद है कि यही आएंगे और जिस तरह खिदमत किया है इंशाल्लाह इससे बढ़ चढ़ के भी करेंगे। आवाम मायूस नहीं है। अगर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने और मकाम बुलंद किया, ऊंचा किया, तो MLA MP भी होंगे। अपने दिनों में या काउंसलर नहीं रहते हुए भी काम कैसा किया है, तो मैंने एक ही बात कहा, काम की बुनियाद पर कोई दूसरा सोर्स नहीं, पैरवी नहीं, किसी मसले का नहीं। आवाम ने पसंद किया, इन्होंने आवाज़ दिया, हम सब ने लब्बैक कहा कि हमें ऐसा ही आदमी चाहिए, क्योंकि इससे काउंसलर होने से पहले भी इन्होंने ज़ाती तौर पर बहुत बेहतर काम किया, इसमें दो राय नहीं है। एक शेर से करता हूँ और कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराया उकाब, ये इरफान अली ताज को सजेशन है मेरा।
कि तुंदी ये बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और मेरी बात जो है इसको आप कसीदा खानी नहीं बल्कि ये हकीकत बयानी है कि अब से पहले बहुत से काउंसिलर आए, हमने सबों का ज़माना देखा, लेकिन सबने अच्छे काम भी किए, लेकिन आयशा कनीज़ और उनके पीछे जो इरफान अली ताज और उनकी टीम ने जो काम किया है वो एक मिसाली काम किया है वार्ड 43 में। इसमें इनके काम की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैंने लिख के रखा हुआ है कि सोशल वर्क के हवाले से, कौमी खिदमतगार के हवाले से, इन्होंने जब ये काउंसिलर नहीं भी थी तो दिल्ली में जो हुकूमत बैठी है, जो जाबिर ज़ालिमों को जो CAA NRC के हवाले से जिन्होंने परेशान किया, उस वक्त भी एहतजाज करने के लिए महीनों इन्होंने उसका इंतज़ाम किया। और सिर्फ मर्द नहीं बल्कि हमारी पर्दा नशीन माँ बहन भी घर से बाहर निकल के उन्होंने उस एहतजाज में हिस्सा लिया और पर्दे के साथ लिया। उसका इस तरह से इंतज़ाम किया कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो सभा की परी ना हो। उनका इस बात का भी ख्याल करते हुए उन्होंने इस एहतजाज में हिस्सा भी लिया। उसके अलावा बहुत सा काम किया है कि लॉकडाउन में इरफान अली ताज, जबकि ये आयशा कनीज़ काउंसिलर नहीं थी, इरफान अली ताज ने जो काम किया है, जो इनको पूरा कर, ये वार्ड 43 की बात नहीं है बल्कि वार्ड 43 से निकल के बड़ा बाज़ार की तरफ भी आप चले जाइए और दूसरे इलाके में भी चले जाइए तो उसमें ये बात मशहूर हो गया था कि इरफान अली ताज लॉकडाउन हीरो इरफान अली ताज। ये कसीदा खानी नहीं है, हकीकत बयानी है। उसके बाद गरीबों को खाना खिलाना हम लोग ने महीनों यहाँ देखा है। जो गरीब आवाम जो खाने को परेशान थी, रोज़ शाम को उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता था। फिर उसके बाद जी ये लिस्ट में ताज साहब का पूरा काम का जिक्र पूरा इस लिस्ट में तो पूरा आ भी नहीं पाएगा, जितना मुझे याद आया मैंने उतना करके रखा है यहाँ। पास और तार लेके कि कहाँ अंधेरा है, कहाँ बिजली कट ऑफ करना है, ये काम भी उन्होंने कौमी खिदमतगारी का काम ये उन्होंने उस वक्त भी किया। लॉकडाउन में जो बस का इंतज़ाम किया, जो यहाँ बिहार की आवाम या दरभंगा की और दूसरे दीगर इलाकों में जो बाहर जो मजदूर यहाँ रहते थे, जो बेचारे परेशान थे, उनको बस का इंतज़ाम किया और उनको उनके घर तक पहुँचाने का भी इंतज़ाम कर दिया। बल्कि उसको तरतीब में लाने के लिए वो काम है। और उसके अलावा यहाँ लड़कियों बच्चियों के लिए उनके मेकअप का जो इंतज़ाम किया जा रहा है या केक बनाने का जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सब भी काम काउंसिलर साहब के हवाले से ये चल रहा है।